दोस्तों, हमारे चैनल के एक नए वीडियो में बहुत दिनों से कुछ डाले नहीं थे और जो टॉपिक बोल रहे थे कि फिटमेंट फैक्टर लागू हो जाने के बाद जो अभी जो बहाली निकला है वो 2026 में अगर ज्वाइन करेंगे ग्रुप डी वाले तो उनका कितना पेमेंट बनेगा 8th पे कमीशन लगने के बाद, उसी पर चर्चा करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दें कि हम आ गए हैं ड्यूटी, और ड्यूटी में आने के बाद क्या है कि हमको थोड़ा सा भूख लग गया था। और इधर देखिए, इधर छोटा मोटा दुकान भी आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अभी यहाँ से गए हैं और गुड़ का एक लट्ठो होता है जो मिलता है यहाँ पे, उसको सुबह में खा सकते हैं। आज बहुत देर से उठे और ये अपना चना के दाल का और बादाम मिक्स किया हुआ ये लेके आ गए हैं। अभी लोड निकाले थे साइडिंग से और इधर आ गए, निकल गए हैं इधर। तो भूख लग रहा था तो थोड़ा सा जाके दुकान पर से खरीद के ले आए हैं। पानी बिक नहीं रहा था तो पानी नहीं खरीदे हैं। बाकी स्टेशन से लगभग अभी हम 1.5-2 किलोमीटर दूर हैं। यहाँ से जब बैक होगा उसके बाद फिर स्टेशन जाया जाएगा। उससे पहले हम वीडियो में अपडेट कर देते हैं जो टॉपिक था वो। पहले दोस्तों जरा सा ब्रेक भान का नजारा दिखा देते हैं। अच्छा ब्रेक भान है, नया है, ज्यादा कुछ इसमें पुराना नहीं है, टोटल सामान नया है। गद्दी वाला सीट अच्छा खासा है और ये जो चेयर है अपना मूवेबल है, 360 डिग्री घूम सकता है। और इधर एक टेबल रहता है जिस पर अपना सामान रखा हुआ है। ये 10 रुपया में दिया था और ये 5-5 का 2 लिए हैं। तो दोस्तों अब बताते हैं, देखिए कैसे कैलकुलेट होता है फिटमेंट फैक्टर, वो पहले बताते हैं। फिटमेंट फैक्टर में बहुत सारा जो मतलब कहिए कि बहुत सारा चीज को देख के फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया जाता है, लेकिन हम मोटा मोटी एक नॉलेज दे देंगे जो आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ इससे कम या इससे ज्यादा नहीं बन सकता है। बहुत सारा चीज नजर में रखते हुए फिर उसके बाद इस टॉपिक पर थोड़ा सा हम भी रिसर्च किए। 5-7 वीडियो हम भी यूट्यूब पर 10 देख लिए होंगे लगभग। तो उस हिसाब से आप लोगों को हम मेरा जो नॉलेज है उस हिसाब से बताते हैं। देखिए अभी जो ग्रुप डी का बेसिक है वो 18,000 है, इनिशियल वाले जो ज्वाइनिंग करेंगे उनका। और अभी जो करंट में 53% डीए मिल रहा है, यानी डियरनेस अलाउंस, उसको महंगाई भत्ता बोलते हैं। तो दोस्तों 18,000 जो वैल्यू हुआ और 53% जो मिलता है डीए, उस वैल्यू को हम लोग सही से कैलकुलेट करने के लिए 18,000 को 100 मान लेते हैं, या फिर बहुत सारे लोग 1 मान के कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम लोग भी मान लेते हैं 1, और 53% जो मिल रहा है उसको 0.53। लेकिन अभी जो आने वाला ये जो जनवरी है ये और जुलाई, महंगाई भत्ता साल में 2 बार मिलता है, ठीक है। तो 3-3%, 4-4% सरकार हमेशा से देते आई है। पिछला बार वाला जब कांग्रेस का सरकार था 2014 से पहले, तो वो 8-8%, 9-9%, 10-10% बढ़ा देता था महंगाई भत्ता। महंगाई इस सरकार में भी उसी अनुपात से बढ़ा है, यहां तक कि ज्यादा बढ़ा है पिछले सरकार की अपेक्षा। लेकिन ये सरकार महंगाई भत्ता नहीं दी है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ा है उस हिसाब से महंगाई 2019 में हम लोग ज्वाइन किए हैं, उस समय से जो खाने पीने का सामान है सीधे डबल हो गया है, लेकिन महंगाई भत्ता उतना नहीं मिला है। और आगे भी ये सरकार रहेगा तो नहीं मिलेगा। किसी को बुरा लग रहा होगा तो बुरा लगे, कोई दिक्कत नहीं, जो सच्चाई जो बात है वो यही है। तो दोस्तों एक वो वैल्यू हुआ और 53% ये मिल रहा है, तो 0.53 इसको भी मान लेते हैं। और 2 बार और डीए बढ़ेगा तो लगभग 60 हो जाएगा, मोटा मोटी 60 मान के चल रहे थे, 1.6 हो गया ये आपका बेसिक और डीए मिला के। और सरकार क्या करेगा कि इस पर बहुत सारा चीज को देखते हुए निर्धारित करेगा कि कितना इंक्रीमेंट देना है कर्मचारियों के सैलरी में। जो भी इंक्रीमेंट देगा, जैसे पिछला बार 14% दिया था और महंगाई भत्ता 10 साल में 125% मिलने लगा था, तो 125 और एक जो वैल्यू हुआ वो 2.25
पर 14% इंक्रीमेंट लगाइएगा 2.25 का, 2.25 का, तो 2.57 होता है। ठीक है, तो उसी अनुसार 1.6 यहाँ पे हुआ, एक वैल्यू हो गया आपका 18,000 का और 0.6 हो गया महंगाई का। तो यानी 1.6 पे लगाइएगा। अगर सरकार 30% इंक्रीमेंट देता है या 25% भी इंक्रीमेंट देता है, जो कि उम्मीद है कि 25 से 35-40, बहुत सारे न्यूज चैनल वाले जो है हाइप क्रिएट करके रखे हैं कि इतना मिल जाएगा उतना मिल जाएगा, वो सब कुछ नहीं देने जा रहा है सरकार। 30 से मतलब 25 से 35 के बीच में ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। 25 से 35 दे देगा, फिर भी फिटमेंट फैक्टर 2 के करीब आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मान के चलिए हम लोग मान लेते हैं कि 30% देगा, तो 1.6 का 30% जब कीजिएगा तो 0.48 आएगा। ठीक है, और 0.48 जोड़ दीजिएगा इसमें तो 2.08 आएगा, जो कि हम लोग 2.08 नहीं केवल 2 ही मानते हैं। ठीक है, तो 18,000 का बेसिक जो अभी है वो हो जाएगा 36,000, जो कि यूनियन के द्वारा अलग स्तर पर अलग अलग यूनियन के द्वारा अलग अलग मांग किया जा रहा है, लेकिन उम्मीद है कि 36,000 के आसपास रहेगा, इससे कम तो नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया बेसिक 36,000, और उसके बाद जब कैलकुलेट होगा तो फिर डीए जो है महंगाई भत्ता जनवरी से वो आपका 0% करके फिर जुलाई में मिलेगा 3%, उसके बाद फिर अगले जनवरी में ऐसे जो महंगाई चलेगा, जब सरकार को जो मन होगा देने का वो निर्धारित करके ये लोग देंगे। ठीक है, तो उसके बाद और जो अलाउंस मिलेगा उसमें क्या बढ़ोतरी होगा वो बताते हैं। जैसे अभी जो टीए मिल रहा है हम लोगों को लगभग 1500-1600 के आसपास, वो लगभग 2500 से 3000 मिलने लगेगा। तो 36,000 प्लस 3000 धरिए, 3000 पकड़ लीजिए, तो 36 और 3 39 ये हो गया। और नाइट अलाउंस जो अभी 2000 मिल रहा है वो सीधे डबल हो जाएगा, तो 4000 मिलेगा। 36 और 3 39 और 4 43, और 2-3 अलाउंस जो है, जो छोटा मोटा अलाउंस है, कहीं जाते हैं टीए वगैरह, ये सब करके 45 से 50 के बीच में पेमेंट बनेगा, जो इनिशियल जिनका ज्वाइनिंग होगा उनका। और 5,000-4500 के आसपास कटेगा, एनपीएस हो या यूपीएस हो, जो प्रीफर करेंगे। जुलाई में, ये अप्रैल में अभी डिसाइड करना है, हम लोगों को भी डिसाइड करना होगा कि आप एनपीएस में रहना चाहते हैं कि यूपीएस में। जिस समय आएगा उस समय डिसाइड करके फिर हम लोग अपने में विचार करके करेंगे। तो 45 और 50 के बीच में पेमेंट बनेगा, और 5,000 कटने के बाद लगभग 40,000 समथिंग जो नया ज्वाइनिंग करेंगे उनको इतना मिलेगा। और उसी में अगर कोई जैसे दूसरे स्टेशन पे हैं, जहां पे जैसे सिंगरौली स्टेशन पे साइडिंग में काम करने पर कुछ अलाउंस ज्यादा मिलता है, हार्ड ड्यूटी जो बोलते हैं हम लोग, लगभग 4,000-4500 के आसपास मिलता है। तो ये भी अलाउंस बढ़ जाएगा, 6,000 के आसपास हो जाएगा, 6,6500 या फिर 7,000 कहिए, क्या निर्धारित करते हैं लोग जो ऊपर बैठे अधिकारी हैं वो। तो यही है, और मोटा मोटी समझिए कि 40,000 प्लस मिलेगा सभी जो नए ग्रुप डी वाले जो ज्वाइन करेंगे उनको। इसलिए जोरदार तरीके से मेहनत कीजिए। हम लोग आए थे तो स्टार्टिंग में 22,000 समथिंग मिला था बेसिक और डीए मिला के, उस समय डीए बहुत कम ही था। तो इसी कारण से दोस्तों, और मेहनत कीजिए अच्छे से। बाकी अगर पॉइंट्समैन से रिलेटेड कोई दिक्कत समस्या है या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कोई समस्या है जो आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिए और उसका रिप्लाई हम देंगे। ठीक है भाई लोग, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, देखने में मजा भी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों।